देखो भाई हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स है। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है या केमिकल रिएक्शन है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन को समझ के, केमिकल इक्वेशन समझ के होता क्या है, क्यों है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ दिखने वाला है, कुछ हम लोग को अब देखना है। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस में चेंजेस दिखेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस। भाई देख लो, जब भी गैस फॉर्मेशन होगा तो ये वाला साइन हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा तो हम लोग ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, जो ऊपर तरफ एरो का साइन है उसको हम लोग बोलते हैं। अगर CO2 गैस बन रहा है तो हम लोग ये वाला साइन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, समझ में, कोई भी गैस। अगर ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा तभी हम लोग एरो का साइन ऊपर तरफ लगाएंगे। तो ये जो एरो का साइन है, ये जो एरो का साइन है, ये साइन क्या इंडिकेट करेगा, जो मेरा गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो चीज़। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अभी प्रिसिपिटेट क्या है वो समझ में आ गया। ये सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन जो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, कलर में चेंज दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरा क्या है, कोई भी जैसे फल होता है, फ्रूट्स होता है, तो जो रॉ फ्रूट होता है और जो राइपन फ्रूट होता है, यानी पका हुआ फ्रूट, तो रॉ फ्रूट से राइपन फ्रूट्स में क्या होता है, कलर में चेंज होता है। जैसे कच्चा आम ग्रीन कलर का होता है और पका हुआ आम रेड कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज मिलेगा और चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज होगा, यानी कि अचानक पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ गया, कभी कभी ऐसा होगा हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ये पाँचों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस में चेंज होगा या गैस फॉर्मेशन होगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्म होगा, कलर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा और स्टेट में चेंज होगा। स्टेट में चेंज का मतलब क्या है कि भाई सॉलिड से हो सकता है लिक्विड में जाए, लिक्विड से हो सकता है गैस में जाए, गैस से हो सकता है सॉलिड में आए। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको डिटेल्स में। देखो, पहला पहला क्या था, गैस में इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, देखो। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, हम लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसमें क्या होगा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, फॉर्म होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा मेरा, CO2 बनेगा। यहाँ लिखते हैं कि हम लोग क्या बोले, कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो मेरा क्या होगा, CO2 का गैस फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, CO2 का गैस फॉर्मेशन होगा। और जब गैस फॉर्मेशन तो हम लोग कौन सा साइन देते हैं, एरो वाला साइन देते हैं, याद आया। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक ZnSO4 प्लस H2। और जब H2 फॉर्म होगा तो हम उसके साथ एरो लगा देंगे, यानी कि क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट होता है, अगर सोडियम कार्बोनेट को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तुमको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये सब कुछ याद मत रखो, बस ये याद रखना। यहाँ पे तुम हम बस करेक्टरिस्टिक समझा रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि गैस का मेरा फॉर्मेशन जब यानी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का होगा। इसको देखो, ये एक सिंपल रिएक्शन है, ये भी थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा तुम लोग को टफ लग रहा होगा, बस इतना मत याद रखो। ये याद रखो कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट कुछ भी होता है, वो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरा CO2 का गैस फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। यहाँ पे यानी कि इस कंडीशन में CO2 उड़ेगा। बहुत ज़्यादा तुम लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। ये चैप्टर खत्म होने तक तुम लोग ये समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन नहीं रटना है, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन आप लोग से बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, ट्रस्ट करो। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, अब प्रिसिपिटेट को थोड़ा समझ लो, प्रिसिपिटेट होता क्या है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, यानी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो व्हिच सेपरेट आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा या फिर कुछ कुछ ऐसे देखो, सारा जो रिएक्शन होता है
वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सारे रिएक्शन अगर डिफरेंट हो गए तो प्रोडक्ट भी हमको डिफरेंट मिलेगा। अगर प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा तो उसी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी में से बात बोला है कि जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, गैस में फॉर्मेशन होगा। जैसे देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो गैस के फॉर्म में मिला, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या दे कि अगर सोडियम आयोडाइड सॉरी पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर हम लोग लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे तो मेरे येलो प्रिसिपिटेट लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, जो नीचे वाला ग्लास है उसमें क्या हम डाल के रखे हैं सोडियम आयोडाइड डाल के रखे हैं, सॉरी लीड नाइट्रेट डाल के रखे हैं, और इसमें हम ऊपर वाला जो ग्लास है वो क्या है, पोटासियम आयोडाइड है। तो पोटासियम आयोडाइड को अगर लीड नाइट्रेट के साथ हम लोग मिलाएंगे तो ये मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म। ये जो देखो नीचे ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो येलो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये येलो पार्ट ही तुम्हारा क्या है, प्रिसिपिटेट है। और इस प्रिसिपिटेट क्या है, लीड आयोडाइड। बस याद कुछ मत रखो कि क्या है क्या नहीं है, बस ये याद रखो कि यहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो रहा है, यानी कि समझो कि केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। बाकी और चीज़ कुछ भी याद रखने का नहीं है। सेकेंड देखो, दूसरा पॉइंट क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के तो वहाँ पे क्या होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्म होगा। ठीक है, देखो ये वाला कंडीशन, नीचे वाला ग्लास तुम्हारा क्या है, बेरियम क्लोराइड है, और ऊपर पर हम H2SO सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। नीचे वाला ग्लास क्या है, बेरियम क्लोराइड, और ऊपर वाला ग्लास में हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरा देखो क्या बन रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट। देखो सेकंड वाला फिगर में थोड़ा सा व्हाइट बना, और फिर उसके थर्ड में देखो बहुत सारा व्हाइट, जितना ज़्यादा हम अमाउंट में डाल देंगे उतना ज़्यादा व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होते गया। समझ में आया? गुड, आगे बढ़ते हैं। कलर में चेंज, देखो कलर में चेंज सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लिए कि ये कच्चा मैंगो है, ये पका हुआ मैंगो है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कलर में चेंज, देखो ये वाला ग्रीन कलर का है और ये वाला धीरे धीरे येलो होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा दिन और हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रेड तुमको दिखेगा। क्या दिखेगा, बहुत ज़्यादा रेड दिखेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे जो बुक वाला एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पर्पल कलर का क्या लिए, पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखो पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट है। इस सॉल्यूशन को हम लोग किस इसमें साइट्रिक एसिड मिलाया, देखो ये वाला नींबू, इसको जूम करो, देखो नींबू नींबू निचोड़ा जा रहा है। तो इस कंडीशन से यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कलरलेस हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला क्या है, ये वाला कलरलेस है। समझ में आए? इसको जूम करके देखना, और तुम लोग भी जो देख रहे हो उसको जूम कर लेना। ठीक है, ये पर्पल कलर से यहाँ पे क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। देखो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हम लोग मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। देखो समझ में आ गया? तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें कलर में चेंज होगा। तीन चीज़ पढ़ ली। पहला, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी मेरा केमिकल रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में नंबर वन क्या होने वाला है, गैस में चेंज होगा। क्या बनेगा, गैस बनेगा। दूसरा मेरा क्या होगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट। दोनों एग्जांपल देख लें। तीसरा, कलर में चेंज होगा। क्या होगा, कलर में चेंज होगा। तीनों एग्जांपल हो गया। चलो अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जो चौथा पॉइंट था वो क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर में कैसे चेंज, ये देखो इसमें क्या है, हम क्विक लैम हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। क्विक लैम जो है, क्विक लाइम, इसको हम लोग हिंदी में चूना भी बोलते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, तो जो चूना पत्थर होती है सिंपली जो तुम लोग चूना हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये चूना जो है क्विक लैम, अगर हम लोग इसके साथ क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, वाटर। देखो ये वाला चूना है, ठीक है, ये वाला चूना है, और इसमें हम क्या यूज़ किए, वाटर यूज़ किए। इसमें हम क्या यूज़ किए, वाटर हम डाल दें। तो जब चूना में अगर हम लोग वाटर डालते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी कि गर्म होने लगता है। कभी भी अगर तुम लोग देखे होगे किसी दुकान में या कहीं पर भी जो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक कंटेनर होगा, उसमें अगर हम लोग चूना डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या करता है, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इसमें क्या होता है, चूना में क्या हो गया, गर्म हो गया। समझ में आया? कंटेनर में जो यहाँ पे अगर सिर्फ चूना रख दिया जाए तो यहाँ पे जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट जैसे हम पानी इसमें डालना स्टार्ट कर दें ये चुपचाप बॉयल करना हो जाएगा, और बॉयल यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 से 100 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट पहुँच गया। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर में राइज तुमको दिखेगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। समझ में आया?
तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखो कि हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस होता है, किसी को भी अगर जलाएंगे, एक कार्बन को ही जलाएंगे, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज अ लॉट ऑफ इट। ये तो सबको पता है कि हम लोग को जो कोयला होता है, कोल होता है, अगर हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ या फिर उसको बर्न करेंगे, तो छोटा सा अगर हीट देंगे, तो पहले से हम थोड़ा सा हीट देते हैं, फिर बाद में पता चलेगा जो कोल जलेगा, तो वो जलेगा तो क्या बहुत लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा। आज भी गाँव में कोयला यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर में क्या हो गया, चेंज मिल गया, टेम्परेचर चेंज, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करे, हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज करे, बट जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम में तुम्हारा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट हम बोले थे कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड में हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड हो सकता है गैस में चेंज हो जाए, गैस हो सकता है सॉलिड में चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे क्या है, कंब्यूशन ऑफ वैक्स, कंब्यूशन ऑफ क्या है, वैक्स। अगर वैक्स को हम लोग जलाते हैं तो उस केस में क्या होगा, वैक्स जलेगा तो यहाँ से क्या होगा, वैक्स यहाँ से जहाँ यहाँ पे हीट प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे मेल्ट करना स्टार्ट और ये मेल्ट करते करते क्या होगा, नीचे तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या होता है कि जो मेरा वैक्स था या फिर जो मेरा कैंडल था वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, क्या था, सॉलिड। बट जैसे हम कंब्यूशन करना स्टार्ट किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड गया तो स्टेट में चेंज आएगी नहीं, आया ना भाई, वेरी गुड। इतना हम लोग पढ़ लिए, यानी कि हम लोग को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था किसका, केमिकल रिएक्शन का एंड इक्वेशन का, उसको हम लोग बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिए। क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग समराइज करते हैं, ठीक है, हम लोग समराइज करते हैं। हम लोग देखें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन से हम लोग की क्या होता है, सबसे पहले नया केमिकल रिएक्शन क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर नॉर्मल प्रोसेस है जिससे क्या होगा, नया सबस्टेंस फॉर्म होगा, नया सबस्टेंस होगा। अब ये नया सबस्टेंस अपने साथ क्या लाएगा, न्यू प्रॉपर्टीज लाएगा, न्यू प्रॉपर्टीज लाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या देखें कि ये यहाँ पे क्या होगा, एटम्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो रीअरेंज होगा, वो क्या होगा, रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होगा तो क्या होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये भी हम लोग देख लिए। और क्या देखे इसके बाद और क्या देखे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे गैस में चेंज हो सकता है। फिर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। थर्ड, टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर में राइज या फिर डिक्रीज होगा। फिर क्या होगा, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आएगा। और फिर क्या आएगा, कलर में चेंज आएगा, ठीक है। इतना सारा चीज़ हम लोग देख लिया, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस समझ लिया कि वो हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लिए, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है ये भी हम लोग देख लिए, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या क्या होता है ये सब होता है, ठीक है। ये नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, एटम्स रीअरेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है। अच्छे से हम लोग अब डिटेल में देखने वाले हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।